हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को आप अगर सीखते हैं तो आप किसी भी केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में आपको ये देखने को मिलेगा, आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसको हम लोग सीखेंगे तो आप बाहु के नियम से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप बाहु के नियम से इसको हमको सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमको पता है कि जो इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले का नाम देते हैं एस ब्लॉक। पहले वाले का नाम क्या होता है दोस्तों? एस ब्लॉक। और दूसरे वाले का नाम क्या होता है? पी ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, और तीसरे वाले का नाम क्या होता है? डी ब्लॉक, जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और चौथे वाले का नाम क्या होता है? एफ ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, जो एस ब्लॉक होगा उस एस ब्लॉक में आपको देखने को मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसको एक डब्बे के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक डब्बे के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को वैसे भरेंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरे वाले में जो पी है उसमें दिखेंगे 3 डब्बे, और इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी आपके पास 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको इसके ऊपर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर को रखेंगे 2, 6, इसमें होगा 10 और इसमें होगा 14। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 डब्बे होंगे, ऐसे करके बनाएंगे। और जो डी ब्लॉक है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें डब्बों की संख्या जो होगी 5 होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी होगी? 5 होगी। और प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे करें। तो आपको डब्बे से अभी नहीं मतलब है, आपको बस ये सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 14 एफ वाले में कितने होते हैं? 14 होते हैं, तो 14 को भी हम रख देते हैं। 14 में इसमें कुछ 7 होंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और हो जाएगा 7। इसमें भी 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे करके डब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज भी डब्बे बनाने वाले आगे अगले वाली वीडियो में देखेंगे। पहले आपको ये सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको याद रखना है कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, और पी ब्लॉक में यानी कि पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। डी कक्षक में आपको 10 भरने हैं, और एफ कक्षक में कितने भरने हैं? आपको 14। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, एस वाले में 2 भरने हैं। ठीक है, पी वाले में कितने भरने हैं? 6 भरने हैं। एस वाले में 2 भरने हैं, और डी वाले में कितने भरने हैं? 10 भरने अधिकतम, और एफ वाले में कितने भरने हैं? 14। आपको इतने इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरना है। ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। हाँ, इससे कम भी हो सकता है, परंतु इससे ज्यादा नहीं भरना आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं फिर से, इसको हम करके दिखाते हैं आपको कि हमने आपको ये छोटी छोटी चीजें बताई, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अगर हाफ बाहु के नियम से करते हैं तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपको ऊर्जा स्तर को लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 लिखेंगे गिनती। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, समझाते हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, हम 5 तक ही लिख रहे हैं। ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे? 1 को 1 बार लिखेंगे। 1 को कितनी बार? 1 बार। और 2 को 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 एक और 2 बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर 3 को 3 बार लिखेंगे, ऐसा 1 2 3। 4 को 4 बार लिखना है, 1 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 5 को 5 बार ऐसे लिखना है, 1 2 3 1 2 3 4, और अगला 5। ठीक है दोस्तों, और भी आगे होगा ऐसे ही। तो आपको इतना बस लिख लेना, थोड़ा सा इसको बढ़िया से बना लेते हैं। 5 5 5। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद अब क्या करेंगे है कि ऐसे 1 2 3 4 5 गिनती लिख लेना है। फिर उसके बाद अगर 2 है तो 2 बार लिखना है, 3 है तो 3 बार लिखना है, 4 है तो 4 बार लिखना है, और 5 है तो 5 बार लिखना है, 6 है तो 6 बार लिखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लेने के बाद हमको क्या करना है? हमारे पास सबसे पहले कौन आता है? यस। फिर उसके बाद आता है पी, फिर उसके बाद आता है डी, फिर उसके बाद आता है एफ। तो सबसे पहले यस आएगा तो 1 नंबर से स्टार्ट होगा, पी आएगा तो 2 नंबर से स्टार्ट होगा, डी वाला आएगा तो 3 नंबर से, और एफ वाला 4 नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे जितने भी लाइन दिख रही है, यहाँ पे जितने भी सब कुछ दिख रहे हैं, पहले वाली लाइन में हमको भर देना है 1, यानी कि यस। क्या भर देना है? यस। तो यहाँ पर भी यस हमने कर दिया, यहाँ पर भी यस कर दिया, यहाँ पर भी यस कर दिया, और यहाँ पर भी यस, और यहाँ पर भी यस। ठीक है दोस्तों, और दूसरी लाइन में दूसरा किससे स्टार्ट हो रहा है? पी से। तो दूसरी लाइन में हमको भर देना है पी। क्या भर देना है? एस। पी हमने भर दिया। और तीसरी लाइन किससे स्टार्ट हो रही है? डी से। तो डी पे क्या भर देना है? सब में डी डी डी। ठीक है दोस्तों, फिर अगली वाली जो लाइन आएगी वो क्या आ जाएगी? एफ की। तो यहाँ पर लिख देना हमको एफ, यहाँ पर भी लिख देना एफ। ठीक है दोस्तों, आगे ऐसे भरते रहेंगे। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर अब क्या करना हमको? अब सभी इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो सबसे पहले इसमें भरा जाएगा, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें भरा जाएगा, तो इसलिए हमने इसको तीर के निशान से ऐसे कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब फिर इसके बाद 1 के बाद आता है 2, तो अब 2 में भरा जाएगा, तो 2 में जाएगा तो ऐसे। ठीक है दोस्तों, आपको यहां से ये समझना है कि आप ऐसे जा रहे हैं फिर दूसरे में आ रहे हैं, ऐसे।
ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे फिर जाएंगे तो तीसरे तो आ नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ से ऐसे जाएंगे, इसके बाद आपको इसमें आ जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे जाना है, फिर 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो ऐसे जाना है। फिर आपको ऐसे जाना है तो 3p आएगा, ये 3p भी चला जाएगा। फिर 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर किस में जाएगा 3d, अब इसके बाद d में जाएगा 3d में, तो 4s के बाद कहां पे जाएगा, ऐसे 4p 5s, फिर ऐसे, फिर इसको आपको ऐसे कर देना, ठीक है दोस्तों, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट में ऐसे कर देना, ठीक है। ऐसे आपको दिखाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता इसके लिए हम लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं स्टार्टिंग से। हम आपको सबसे पहले याद रखना होगा सभी तत्वों के नाम। तो पहला तत्व जो होता है हाइड्रोजन, जिसको ऐसे दिखाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। फिर इसके बाद होता है हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। फिर इसके बाद होता है लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3। फिर इसके बाद होता है बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 4। फिर इसके बाद होता है बोरान, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 5। फिर इसके बाद होता है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6। फिर इसके बाद होता है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 7। फिर इसके बाद होता है ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 8। फिर इसके बाद होता है फ्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 9। फिर इसके बाद होता है नियान, जिसका परमाणु क्रमांक होता है आपके पास 10 होता है। फिर इसके बाद होता है 11, जिसका नाम है सोडियम, 11 नंबर पे। फिर इसके बाद होता है आपको फिर यही पे करते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले सबसे पहले आपको यस वाले में जाना है, यस वाले यानी कि इधर से आएंगे तो पहले यस में आएगा, तो 1 यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 यस। अब इस एस में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना 1, तो यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसमें क्या भरेंगे 1 ही इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हीलियम जो है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसको लिखेंगे, तो जाएगा 1 यस 2। इसके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसमें 2 भर देंगे, अब 2 तो भर दिया पूरा। फिर इसके बाद अगला लिथियम का होता है परमाणु क्रमांक 3, इसमें भरेंगे तो सबसे पहले पहला वाला लिखा जाएगा तो 1s2। लेकिन यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो अगली वाली कक्षा में जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा 1s। फिर इसके बाद क्या आ रहा है 2s आ रहा है, तो 2s में चला जाएगा, तो लिखेंगे 2s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, यहाँ से 2 इसमें भरे गए, 1 बचा, 1 इसमें भर दिया जाएगा, ठीक है। आगे वैसे इसको देखा जाएगा तो इसमें भी क्या भरा जाएगा, पहले तो हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 वाला अगले वाले में जाएगा, तो हो जाएगा 2s, ठीक है दोस्तों। 2 अब इस गिनती को गिनेंगे तो ये वाली गिनती आ जानी चाहिए, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है दोस्तों। अगला वाला देखते हैं इसको, तो 1s1 उसी हिसाब से करेंगे। फिर हो जाएगा 2s, तो इसमें 2 होने चाहिए। अब यहाँ से 2 2 4 हो गया, 1 बचा, तो 1 जो बचा तो अगले वाले में चला जाएगा, तो 2s के बाद क्या आ रहा है 2p आ रहा है, तो लिख देंगे 2p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 1, तो यहाँ पे 1 1 से लेके 6 के बीच होने चाहिए, यहाँ पे कितने 1 भर देंगे, क्योंकि 1 ही बचा हमारे पास। अगले वाले को देखेंगे तो हो जाएगा 1s2, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2s2। अगले वाले में भरा जाएगा तो 2p। इसके बाद क्या बचा 2 2 4 हो गया, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। आगे वैसे करेंगे 1s2 2s2 2p 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 बढ़ रहा है। अब वैसे आगे वाला के भी करेंगे 1s2 2s2 2p4, ऐसे आगे वाले का करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। फिर अगले वाले का करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 के बाद आएगा 6, ठीक है दोस्तों। फिर अगले वाले का जब करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे 10 हो गया, 2 4 6 10, यानी कि 10 हो गया, तो 11 एक और इलेक्ट्रॉन भरना है। अब 2p के बाद क्या आ रहा है, अब 2p के बाद 3s आ रहा है, 2p के बाद क्या आ रहा है 3s, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3s। और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1, यहाँ पे कितने भर दिए जाएंगे, इसमें 2 होने चाहिए तो 1 हमने भर दिया, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वैसे आगे वाले का देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों मैग्नीशियम 12, फिर एल्यूमिनियम जो होता है वो 13 नंबर का होता है Al। फिर 14 नंबर पे क्या हो जाएगा सिलिकॉन, जिसको SI से दिखाते हैं। 15 नंबर पे हो जाएगा फास्फोरस, जिसको P से दिखाते हैं। और 16 नंबर पे हो जाएगा सल्फर, जिसको S से दिखाते हैं। और 17 नंबर पे हो जाएगा क्लोरीन, जिसको Cl से दिखाते हैं, और 17 नंबर पे, ठीक है दोस्तों। 18 पे हो जाएगा हमारे पास आर्गन, जिसको हम AR से दिखाते हैं, 18 नंबर का। और 19 नंबर का हो जाएगा आपके पास पोटेशियम, 19 नंबर का हो जाएगा पोटेशियम, जिसको K से दिखाते हैं, और ये 19 नंबर पे होता है, ठीक है दोस्तों। और 20 नंबर का हो जाएगा कैल्शियम, जिसको हम दिखाते हैं 20, जिसको दिखाते हैं Ca से, और 20 नंबर का हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है दोस्तों। इन सब का भी कर लेते हैं, आपको 30 तक करने में आसानी होगी, ठीक है, ऐसे ही करते रहेंगे।
तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को देखा जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे 1s में, तो लिख देते हैं 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा हमने, इसमें से 2 को निकाल के 2, बचा कितना 10। फिर आगे वाला का क्या, कौन सी कक्षा है, 2s, यहाँ पे लिखेंगे 2s, ये वाला 2 हो जाएगा क्योंकि s में 2 ही रहते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, 2s के बाद क्या आ रहा है, 3, 2p आ रहा है, तो लिखेंगे 2p, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम 6, तो हो गया 2, 2 4, 6 10, इसमें से कितना बचा, भी 2 बचा, तो अभी 2p के बाद क्या आ रहा है, 3s आ रहा है, तो लिखेंगे 3s। अब 3s जब लिखे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बचे थे, 2, अब यहाँ पे 2 बचेंगे, गिनेंगे तो 12 आएगा, 2 4 10 12। ठीक है दोस्तों, वैसे आगे वाले करते हैं तो 1s 2, 2s 2 और हो जाएगा 2p 6। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 3s है हो जाएगा 3s 2। अब यहाँ से देख लेते हैं कितना हमारे पास बचा, तो 2 4 10 12 और 1 तो 13, तो इसके बाद 3s आ रहा है, तो 3s के बाद कौन आ रहा है, अब ऐसे जाएंगे तो क्या आएगा, 3p आएगा, तो लिखेंगे 3p। दोस्तों क्या लिखेंगे, 3p, और 3p जब लिखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे, 1, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1, ठीक, एक ही बच रहे तो एक ही लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे वाले में जाएंगे तो हो जाएगा 1s 2, 2s 2, 2p 6, वैसे ही करते जाएंगे 3s 2, फिर 3p। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन थे तो ये थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा तो जाएगा 2। फिर आगे देखेंगे तो 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2 और 3p 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे आगे सबका सल्फर का भी करेंगे तो 1s 2, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 4, तो क्या जाएगा 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s का 2, 3p 5। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 5। फिर अगला क्या करेंगे, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6 हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले को करेंगे तो हो जाएगा 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3s 2, 3p 6। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 2 4 6 10 10 12 6 18। अब 3p के बाद कौन आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3p के बाद आ रहा है 4s, तो लिखेंगे हम, अब 4s आ गया तो क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, तो हो जाएगा 4s, कितना हो जाएगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहाँ से कितने बचे रहे, 18 हो गया था, 1 बचा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1। ठीक है, आगे वाले करते हैं तो 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, फिर इसके बाद 4s। अब इसके बाद ये हो गया 19 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हो जाएगा 20, क्योंकि अधिकतम 2 भरने चाहिए। ठीक है, वैसे आप सबका कर सकते हैं, इस सूत्र के आधार पे आप कर सकते हैं। इस सूत्र का आपको हम तरीके बता रहे हैं कैसे और बनाते हैं, एक तरीका और बता रहे हैं बनाने का। ठीक है, हाफ बाउल का नियम ऐसे अगर आपको देख लेंगे बढ़िया से, क्योंकि हाफ बाउल का नियम ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया था इसमें, ऐसे करके एक में एक गिनती लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 गिनती लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 3 गिनती को 3 बार, 4 गिनती को 4 बार, 5 गिनती को 5 बार। ठीक है दोस्तों, ऐसे करने के बाद क्या करेंगे, जो पहला सब लाइन है उसमें एस को लगा देंगे, दूसरे वाले में पीपी को लगा देंगे, तीसरे वाले में डीडी को लगा देंगे, चौथे वाले में एफ को लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब लगाने के बाद क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, तो इधर से पहले करेंगे तो पहले वाले पे क्या आ रहा है 1, 1 पे 1 ऐसा आ रहा है, यानी कि यस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। फिर इसके बाद यहाँ से आएंगे तो ऐसे जाना है, आपको ऐसे नहीं आना है, ऐसे नहीं जाना है, यानी कि ऐसे नहीं जाना है, आपको ऐसे जाके जैसे तीर दिखा रहा है उसी साइड से चलना है। देखिए इधर से तीर जा रही है और इधर से स्टार्ट हो रही है, इधर से गिनना है। देखिए यहाँ से आ रही तीर, इसको 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए अब तीर इधर जा रही है, तो मतलब इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ से पीछे से इसके आएंगे तब ऐसे, तो फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है। ठीक है, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आना, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आना, फिर ऐसे आना। ठीक है दोस्तों, आपको एक इसकी ट्रिक भी बताते हैं, बहुत आसान तरीके से उसको भी बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है यस है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जो एक जबरदस्त ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, यस है, फिर उसके बाद पी होता है, फिर उसके बाद डी होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, एफ होता है। तो याद रखना आपको, हर एक नंबर को हम नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ और 2-2 बार बोलते जाएंगे। कितनी बार, 2-2 बार नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और 2-2 बार बोलते रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, इसको हमने यस इसको 2 बार बोला, तो पहले लिखेंगे यस यस, 2 बार हमने बोल दिया। फिर यहाँ से पी से स्टार्ट करेंगे, तो पी से स्टार्ट करेंगे तो 2 बार इसको भी बोलेंगे, तो पी से इसको स्टार्ट किया तो हमने 2 बार बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब 2 बार इसको बोलेंगे एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, यस को हमने 2 बार बोला तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं यस यस। ठीक है दोस्तों, यस को हम ऐसे नीचे से जाएंगे 2 बार बोलेंगे। ठीक है, तो गया 2। फिर इसके बाद पी को लेकर और एस को दोनों को लेकर बोलेंगे, तो पी एस 2 बार बोलेंगे, पी एस और एक बार आओ पी एस। ठीक है,
ऐसे आपको याद रखना है। फिर इसके बाद तीनों से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो डीपीएस, डीपीएस 2 बार बोलिए, डीपीएस, डीपीएस, फिर इसके बाद एक बार डीपीएस, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या बोलना है, एफडीपीएस, एफडीपीएस 2 बार, ये भी 2 बार आपने बोला, इसको भी 2 बार बोलिए, एफडीपीएस, एफडीपीएस। हालांकि आपको 2 बार बोलना है, लेकिन आपको इतने में सब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, लिख भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो आपको अब नंबर को भरना है, नंबर फिल करना है। तो सबसे पहले जो यस होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, पी वाला 2 से, और डी वाला 3 से, और एफ वाला 4 से। तो अब जितने भी यस है सबका नंबर से पहले नाम लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। इसका ये वाला पहला यस है, ये वाला दूसरा यस है, ये वाला तीसरा यस है, ये वाला चौथा यस है, ये वाला 5वां यस है, ये वाला 6वां यस है, ये वाला 7वां यस है, सबको हमने लिख दिया। आपको यस नहीं बचा, बस सबको हमने यस को लिख दिया। अब पी को भरना, तो पी का नंबर स्टार्टिंग किससे करेंगे, 2 से, तो 2 से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पहले 2 हो जाएगा, फिर आता है 3, 2 के बाद आता है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है दोस्तों, इतने हमने नंबर लिख दिए हमने। अब जो डी वाला होगा उसको 3 स्टार्ट करेंगे, 3 से, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, तो डी वाला यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6, आगे लिख देंगे। फिर इसके बाद जो एफ बचा, एफ को किससे स्टार्ट करते हैं, 4 से, तो यहाँ पे 4 दिख रहा है और कहीं दिख रहा है, बस नहीं देखते, ठीक है दोस्तों। और भी आपने बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में 6 ठो, इस वाले में 10 ठो, इस वाले में 14 ठो, तो लिख देते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, और यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 2, ठीक है। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे अपने हिसाब से, ठीक है। हमने क्या कहा फिर से सुन लीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और एक चीज को 2 बार बोलेंगे, यानी कि यस यस को हमने 2 बार बोला, तो हो जाएगा यस यस 2 बार। फिर इस बार इसी चीज को 2 बार और बोलेंगे, यानी कि नीचे से पीएस पीएस, देखिए पीएस यहाँ से यहाँ तक पीएस और फिर पीएस, ठीक है। अभी नंबर नहीं लिख रहे हैं। फिर इस बार तीनों को स्टार्ट करेंगे तो 3 डीपीएस, डीपीएस, डीपीएस ऐसे बोला हमने, ठीक है। फिर इस बार 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 डीपीएस, एक बार और लिख देंगे 4 डीपीएस, ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद अब सब में नंबर फिल करेंगे, नंबर फिल करेंगे तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे, यस वाले जितने भी है सब में एक एक करके भर डालेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके भर देंगे, 6 तक 7 तक यहाँ पे लिखा गया 7 तक भर देंगे। उसके बाद आपको पी वाले को भरना है, पी वाले भरेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नंबर 2 से आता है, 2 से स्टार्ट करेंगे, समय भरते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखेंगे। फिर 3 डी वाले को 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 ऐसे लिखेंगे। 4 वाले को 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 ऐसे भर देंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे भरने के बाद क्या करेंगे अब, इसका आपको आप बाहु का ये जो नियम है, अब ये नियम एक ट्रिक से भी बन जाएगा। आप अगर नहीं याद कर पा रहे हैं ऐसे करके, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आपको यस बार को 2 बार बोलना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, और पी को और यस को दोनों को साथ यानी नीचे से जाना है, फिर 2 बार बोलेंगे। फिर डी को बोलेंगे तो इसको भी 2 बार बोलना है, फिर एफ को बोलना तो इसको भी 2 बार बोलना है, ऐसे बोल के लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद नंबर को फिल करेंगे, नंबर को, ठीक है। नंबर जो रहेगा उसको नंबर को फिल करेंगे। कैसे नंबर फिल करेंगे, यस वाले में 1 से स्टार्ट करेंगे, जितने भी यस है सब में भर डालेंगे 2 1 2 3 4 5 ऐसे करके। फिर उसमें जो पी आएगा, पी को भर डालेंगे, क्योंकि 2 नंबर से स्टार्ट होता है तो 2 भर देंगे। 2 से स्टार्ट करके सब में भर डालेंगे 2 3 4 5 ऐसे, जैसे जो जितना भी होगा पी, ठीक है। फिर उसके बाद डी वाले को 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 जितने भी डी होंगे सब में भर डालेंगे। ऐसे फिल करने के बाद क्या करेंगे, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरेंगे, तो जितने भी यस दिखेंगे सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है, और जितने भी पी दिखेंगे उसमें 6 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, ठीक है। और जितने भी डी दिखेंगे उसमें 10 10 को भरना है, और जितने भी एफ दिखेंगे उसमें 14 14 को भरना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब